क्योंकि उन्हें डर था अगर आदिवासी बच्चा पढ़ लिख करके शिक्षित हो जाएगा तो फिर इन्हें वोट कौन देगा। आप सिर्फ आदिवासी को हिंदू नहीं है यूं कह सकते हो, लेकिन आदिवासी हिंदू है और हिंदू रहेगा, और हम हिंदू सम्मेलन करेंगे, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मांग संख्या 30, 22 और 45 जनजाति क्षेत्रीय विकास, उच्च शिक्षा, वन एवं पर्यावरण के बारे में बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उच्च शिक्षा, वन एवं पर्यावरण पर अपनी मांग कटौती प्रस्ताव रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आज अनुदान मांग एवं कटौती प्रस्ताव पर मांग संख्या 30 जनजातीय क्षेत्रीय विकास पर माननीय आज इस मौके पर जनजाति और विशेष करके आदिवासियों के कल्याण और सामाजिक उत्थान का कार्य करने वाले देवतुल्य जनजाति गौरव एवं भगवान बिरसा मुंडा को भी मैं नमन करना चाहता हूं। मैं नमन करना चाहता हूं वागड़ के संत मावजी महाराज को, साथ ही वागड़ के संत गुरु गोविंद महाराज को भी मैं नमन करना चाहता हूं। स्वतंत्रता सेनानी सेंगाबाई को और साथ ही शिक्षा की देवी वीर बाला कालीबाई को भी मैं नमन करना चाहता हूं। मैं इस मौके पर भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करना चाहूंगा, जिन्होंने आदिवासियों और पिछड़ों के कल्याण के लिए 1999 में जनजाति मंत्रालय का गठन कर आदिवासियों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए काम किया था। महोदय, मैं आज उन्हें भी सदन में बोलना चाहूंगा जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय भैरों सिंह जी शेखावत, जिन्होंने 1995 में टीएसपी में जनप्रतिनिधियों के लिए 100% रिजर्व पद रिजर्व किए, चाहे प्रधान हो, सरपंच हो, विधायक हो, चाहे सांसद हो। लेकिन मैं मेरे सामने विपक्ष के भाई बंधु जो बैठे हुए हैं कांग्रेस के, इनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आपके 50 साल तक सरकार रही, लेकिन आदिवासियों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी और इनके जो नेता हैं, इन्होंने इन आदिवासियों के उत्थान के लिए काम किया है। मुझे इस बात पर भी गर्व है कि जिस पार्टी के नेता हम आदिवासियों के कल्याण के लिए जनजाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया, मैं उस पार्टी का सदस्य हूं। महोदय, आजादी के 50 वर्षों तक जिस कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, कभी आदिवासियों के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था अगर आदिवासी बच्चा पढ़ लिख करके शिक्षित हो जाएगा तो फिर इन्हें वोट कौन देगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने हमेशा आदिवासी, पिछड़ा, दलित, वंचित के कल्याण के लिए काम किया है। जो 2003 से 2008
राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी की सरकार थी, तब पहली बार आदिवासी बच्चों को साइकिल वितरण की, जिसे दूर दराज से आने वाले आदिवासी बच्चों के आगमन की सुविधा मिली एवं बच्चियों को उच्च शिक्षा अध्ययन एवं वीर बाला कालीबाई एवं देवनारायण स्कूटी योजना से लाभान्वित किया। हमारी सरकार ने गरीब और आदिवासी के छोटे बच्चों के लिए माँबाड़ी विद्यालय खोले। इस वर्ष 250 नवीन माँबाड़ी स्कूल खोलकर आदिवासी बच्चों को शिक्षित करने एवं कुपोषण से बचाने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे केंद्र के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और साथ ही हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को, जिन्होंने इस देश के लिए जो काम किया है। आज विपक्ष बार बार यह आरोप लगाता है कि यह डबल इंजन की सरकार है, यह आरएसएस वाली सरकार है, यह हिंदूवादी सरकार है, यह हिंदुओं की सरकार है, यह गाय वालों की सरकार है। लेकिन हमारी सरकार ने जो इस देश के लिए जो काम किया है, जो आने वाले समय में हमारे यहाँ का आदिवासी गरीब बच्चा, गरीब परिवार वर्षों से विकास के लिए तरसता था, समय पर शिक्षा नहीं मिलती थी, गांव में रोड नहीं होते थे, गांवों में बिजली नहीं होती थी, गांवों में पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने जो आदिवासी क्षेत्र में काम किया है, टीएसपी क्षेत्र में जो काम किया है, आज हर व्यक्ति के घर तक पानी पहुंच रहा है, हर व्यक्ति के घर तक रोड पहुंच रहा है और हर गांव में शिक्षा मिल रही है, हर गांव में चिकित्सा मिल रही है। अरे बैठिए आप बैठिए, ये बैठिए, इसको रखिए। आपका काम नहीं है, बैठिए। नो, आप सिर्फ आदिवासियों को गुमराह कर सकते हो, आप सिर्फ आदिवासी को हिंदू नहीं है यूं कह सकते हो, लेकिन आदिवासी हिंदू है और हिंदू रहेगा। आज आपके नेता दिल्ली में बैठकर ये कह रहे हैं, आपके नेता ये कह रहे हैं कि जनजाति विद्यालयों में हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, हिंदुस्तान में रह करके हिंदू सम्मेलन किया जाएगा। हर गांव में आदिवासी जग चुका है और आदिवासी हिंदू है और हम हिंदू सम्मेलन करेंगे, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप जितना भी आदिवासी को कोसोगे, आप जितने भी आदिवासियों को गुमराह करोगे, एक दिन कांग्रेस का जो समय आया वही समय का भी आने वाला है और आने वाले समय में पूरे देश में भारतीय का शासन रहेगा। आप क्या समझते हो कि हमारा आदिवासी बोला बाला है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 250 आंगनवाड़ियां खोली है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और मैं धन्यवाद देता हूं कैबिनेट मंत्री आदरणीय बाबूलाल जी को, जिन्होंने हमारे क्षेत्र में, बागड़ क्षेत्र में और राजस्थान में आदिवासियों के लिए जो काम किया है। मैं धन्यवाद देता हूं, इन्होंने जो काम किया है, आने वाले समय में और भी काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने जनजाति नायकों की पहचान, आदिवासी संस्कृति को विश्व पटल पर लाने के लिए बेणेश्वर धाम और डूंगरपुर में आदिवासी नायकों के
पेनोरमा बनाने का कार्य किया है। महोदय, हमारी सरकार ने हमेशा इस क्षेत्र में जो जो भी व्यवस्था आदिवासियों को चाहिए थी वो इस सरकार ने की है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि गुरु गोविंद जी ने आदिवासी समाज को शिक्षित करने, धार्मिक परंपराओं, आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए गांव-गांव धूणी का निर्माण किया, जिससे आदिवासी में संस्कार एवं संस्कृति को बचाया गया। परंतु वर्तमान में यह धूणी अपनी पहचान खो रहे हैं। जिसे तो मेरी मांग है कि धूणियों को पुनर्जीवित किया जाए तथा उन स्थानों को चिन्हित किया जाकर वहां सामुदायिक सांस्कृतिक गतिविधि केंद्र संस्कृति स्वीकृति दी जावे तथा साथ ही धूणियों पर आदिवासी संस्कृति को प्रचार प्रसार करने वाले मेट कोटवाल को मासिक मानदेय दिया जाए। इतना ही कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।